काजूपाड़े में 1ली से 10वीं तक इंग्लिश माध्यम चालू कर दिया। उर्दू स्कूल का बिल्डिंग बनाने का काम सर्वे किया, दिसंबर के पहले उसका सर्वे करके बिल्डिंग का नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज। इस समय हम चांदनी विधानसभा के वार्ड क्रमांक जो पुराना वार्ड है 162 मुस्लिम सोसाइटी में हम खड़े हैं, जहां पर देख सकते हैं बड़ी संख्या के अंदर आज यहां पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आज मानो ईद आज ही यहां पर मनाई जा रही है। अपने आमदार को बीच में पाकर यहाँ पर आशिक हुसैन, भाईजान, नईम पठान जी, यासीन भाई, जावेद, सारे के सारे लोग, ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो आज यहाँ पर ईद मनाई जा रही है। आशिक भाई, ये बताइए क्या कहना चाहेंगे? आज आपके आमदार आपके बीच में मैं देख रहा हूँ कि आज आपने चाय पे चर्चा का आयोजन किया था, लेकिन कहीं न कहीं अपने इलाकों की समस्याओं से भी अवगत करवाया अपने आमदार को। आज हम लोग जो यहाँ पे जमा हुए हैं, मैं हमारे आमदार हम जनाब दिलीप मामा लांडे जो हमारे आमदार हैं, उनका भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हमारे कहने से वो यहाँ पर आए हैं और सभी लोगों की समस्या भी देखे हैं, सुने हैं और सभी लोगों का उत्सव भी देखा है उन्होंने। आज क्या उत्साह हो रहा है लोगों को, क्यों कि इससे पहले कभी ऐसा उत्सव कभी देखा ही नहीं था किसी ने। इससे पहले भी आमदार आ चुके हैं, इससे पहले भी हमारे बहुत करीबी लोग हमारे पास आए, हमारे भाई भी थे उसमें, सभी थे। लेकिन आज लोगों में ज़्यादा जोश ये है कि काम हो रहा है, काम की वजह से ये यहाँ पे मामा का नाम भी हो रहा है। कितने मुतमैन आप हैं मामा को लेकर, कितने मुतमैन हैं? हम मामा को लेके यहाँ पे 101% मुतमैन हैं। क्यों कि हमें काम चाहिए, नाम नहीं। हमने नाम बहुत सालों किया है और करते आए, हमें नाम से कुछ मिला नहीं है। हमें सिर्फ यही मिला है कि हमारे इलाका एकदम ख़राब हो गया, खस्ता हो गया, हालत ख़राब हो गई है। उसमें हमारी भी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि हम लोग यहाँ रहते हैं। अगर यहाँ हमारा समस्या दूर होती है तो हम लोग खुशी से रहते। आज हमारे पास कोई इससे पहले कोई खुश नहीं था। आज मामा जब से यहाँ पे आमदार बने हैं तो हर एक आदमी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो या महिलाएं हो, सब खुश हैं। क्यों कि इनकी एक उम्मीद जागी है कि ये लोग ये समझ रहे हैं कि आप हमारे जो बरसों पुराने काम नहीं हुए थे अब चंद ही दिनों में हो जाएंगे। अच्छा, कौन सा काम लगता है कि जो बरसों पुराना नहीं हुआ है, मामा के आने के बाद शुरू हो गया? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। यहाँ पे कोई भी काम बरसों से हुआ ही नहीं था। आज अभी तक के कोई काम नहीं। जैसे कि एक काम आपको मैं बताऊँगा, हमारे पास जो रोड था, हमारा मेन रोड, जो हमारा मेन रोड इतना खस्ता हालत में था, इतना बुरी हालत में था, हम यहाँ से अगर कमाने जाते हैं तो हमको 2 घंटे लगते थे। उसमें महिलाओं की भी तकलीफ़ होती थी, बहुत से लोग डिलीवरी में भी परेशानी होती थी, लोग बीमार होते थे, उनकी तकलीफ़ होती थी। लोगों को यहाँ से बच्चों को स्कूल जाने के लिए टाइम पे नहीं जा सकते थे, उसमें स्कूल भी पनिशमेंट देता था, बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो रही थी। माना जाए कि मतलब अब आसान हो गया, रास्ता आसान हो गया। अभी तो जब से मामा आए हैं यहाँ की ट्रैफिक ही कम हो गई। ऐसा लगता है कि ट्रैफिक ऐसा लगता है कि आधी हो गई। क्या की क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि यहाँ का जो काम हो रहा है, अभी देखो यहाँ से हमारे मामा ने चौड़ाई करना काम शुरू कर दिया है। जो वादा किया था चुनाव में कि रास्ते को मैं चौड़ा कर दूंगा, इसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है। रोड भी चौड़ा हो रहा है और बाकी जो ट्रैफिक वाले भी हरकत में आ गए हैं। ट्रैफिक भी हरकत में आ गई, जिसकी वजह से ट्रैफिक अब जाम नहीं होता। शिफ्टिंग का मामला भी देख रहे हैं कि मामा ने शुरुआत कर दिया है, कि शुरुआत बेलबजा करने का उन्होंने कर दिया है। तकरीबन 51 लोगों को घर की चाबी आदित्य ठाकरे जी और मुख्यमंत्री के हाथों उन्होंने शुरुआत कर दी है। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद आप लोगों में जाएगी होगी, क्योंकि अब आपका जो इलाका है जहाँ हम खड़े हैं ये भी शिफ्टिंग के ही तहत आता है। ये जो इलाका हम जहाँ आज खड़े हैं मुस्लिम सोसाइटी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मामा यहाँ पे सर्वे शुरू हुआ है तो मुस्लिम सोसाइटी से ही शुरू हुआ है। 1 नंबर यहाँ से क्या सब लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन यहाँ के लोगों ने बोला नहीं हम लोग सर्वे करेंगे, क्योंकि हमारे नीचे के लोगों को पानी बहुत भरता है, लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत समस्या है, लोगों को बहुत रात भर परेशानी होती है, बच्चों को
इसके लिए यहाँ से हमने शुरू किया है और 20 साल हो गया हमने करके 2010 में करे हैं। आज तक खाली वादा हो गया कि अगली ईद प्रीमियर में होगी, अगली दिवाली प्रीमियर में होगी, अगली बच्चों की छुट्टी प्रीमियर में होगी। ना प्रीमियर में कुछ गया, ना हम गए, ना छुट्टी गई है। हम लोग जाके वहाँ बैठे हैं। लेकिन इस बार माना जाए भाईजान, कहीं ना कहीं गुड़ी पाड़वा लोगों ने, कम से कम क्रांति नगर के लोगों ने अपने नए घर में मना लिया है। क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा विश्वास जागा है, इसी से मामा से हमारी उम्मीदें बंधी है कि मामा ने कुछ लोगों को तो कम से कम वहाँ पे शिफ्टिंग कर दी, शुरुआत हो गई, यानी इब्तिदा हो गई। अब इब्तिदा हुई है तो जो लोगों को परेशानी है, हम ये चाहेंगे कि उनको घर के बदले घर मिल जाए। क्यों, गरीब तबके के लोग हैं यहाँ पे, जो भी रहता है स्लम एरिया, 100-200 रुपये कमाने वाले हैं। तो हम चाहेंगे, हमारे आमदार जी से यही विनंती है कि घर के बदले घर उनको दिलाकर पूरा विश्वास उनका कायम करे। और हम चाहेंगे जब ऐसा करेंगे तो इनको भाईजान ये शिफ्ट इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि मामा ने विधानसभा के अंदर उन्होंने साफ तौर पर अपने ही सरकार के खिलाफ गए। जी बेशक। और विधानसभा के अध्यक्ष के सामने साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर मेरी मांग मानी नहीं गई तो विधानसभा में मेरा आखिरी भाषण होगा। कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है, तो ये आपको कायम रखना होगा। यासीन भाई, मैं आपको चलता हूँ, आप बताइए कितने मुतमईन हैं आप अपने आमदा को लेकर? कैसा है कि सबसे पहले मैं यहाँ पे आए हुए सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि काफ़ी समय हो गया है और यहाँ सारे लोग मौजूद हैं। अभी और 2 जगह प्रोग्राम है मामा का। मामा के आने के बाद लोगों के दिलों में आशाएं जागी हैं। लोगों की एक सोच ऐसी आई है कि जो कल वादे हो रहे थे, आज काम हो रहा है, वादे नहीं हो रहे। जैसे आप रोड का ले लीजिए, हमारे जरीमरी के अंदर जूना कब्रिस्तान, जहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि कितनी बेहुरमती हो रही थी, कैसे कैसे लोग वहाँ पर बैठ रहे थे, कैसे क्या कर रहे थे, सारे लोगों को जानकारी है। आज मामा ने वादा किया कि मैं फला दिन आऊँगा, और उस दिन आए और दूसरे दिन 3 दिन का वादा किए, लेकिन दूसरे दिन से काम चालू हो गया। चालू कर दिए। आशिक भाई, मैं एक बार फिर वापस आऊँगा, क्योंकि आज पूरे देश के अंदर अजान, हनुमान चालीसा को लेकर पूरा माहौल चल रहा है, लेकिन साफ तौर पर देखा जा रहा है कि आज यहाँ पे पूरी तरह गंगा जमनी तहजीब यहाँ पे आप लोगों ने कायम की है। आज मैं यहाँ पे रह के मेरे को 40-45 साल हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आज तक यहाँ हिंदू मुस्लिम और भेदभाव कभी नहीं हुआ। हिंदुओं का त्यौहार आता है तो मुसलमान मनाते हैं, मुसलमानों को त्यौहार आता है तो हिंदू भी उसके साथ में रहते हैं। कि साफ तौर देखा गया है कि रामनवमी में हमने देखा कि यहाँ इलाके के हमारे मुस्लिम भाइयों ने बाकायदे उन्होंने शरबत का सर आपसे जानना चाहूँगा मैं, क्योंकि इलाके के अंदर सना भाई कि एक कहीं ना कहीं जरीमरी के लोग एक इस मामले में आगे रहे हैं, गंगा जमनी तहजीब पेश करने में बहुत बड़ा योगदान मैं कह सकता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? आज आपके आमदार आपके बीच में है, जाहिर सी बात है कि ऐसा कम समय होता है कि जब इतनी देर रात आमदार आपके बीच में बैठा हो। आमदार साहब जब आ गए तो चांदोली विधानसभा में पूरा खुशी की लहर आ गई। उन्हें जो वादे किए उसके वादे को एक काम पूरा करना चालू कर दिए। मेन मसला था साकिन नगर से कमाने का, तो पूरा रोड का चौड़ाई करने का काम चालू हो गया है। बाद में जूना कब्रिस्तान का मसला था, बहुत सालों से पेंडिंग था, वो भी शुरुआत कर वो जीरिया के सब कमेटी के लोग जाके बोलने के बाद में 2 मीटिंग लेने के बाद में आदमी तीसरे दिन बंदे ने काम चालू कर दिया। चालू ही नहीं किया, साथ में तो पूरा खुदाई भी गिराना चालू किया, खुदाई करके बनाना भी चालू किया, पूरा बना के भी ले लिया। मतलब उन्होंने जो वादा और भी किया था, पता है आपको सना भाई कि कुर्ला का जो अपना राष्ट्रीय कार्यालय यहाँ पे लेके आएंगे, शायद उसकी उन्होंने शुरुआत कर दी है। राजावाड़ी से बड़े हॉस्पिटल से बड़ा बेड की शुरुआत भी उन्होंने भूमि से कर दिया। हमने हमारे देश को दिखाया है। मैं अभी साहब ने एक्चुअली विधानसभा में एक चांदोली में शायद 300 बेड का भी हॉस्पिटल मंजूर किया है। हम लोग सब दुआ करते हैं कि जो वो सोचते हैं चांदोली विधानसभा में बड़ा गवर्नमेंट का हॉस्पिटल बन लिया है, खास करके बच्चों लेके एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स या स्विमिंग पूल नहीं है। वो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मामा ने उस पर थोड़ा केयर करे। और थोड़ा मैं मामा से पूछा था, मामा ने बच्चों के लिए एक क्रिकेट स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम की भी उन्होंने जगह देख रखी है। संगठन कहते हैं मामा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपको 2 प्रोग्राम और भी है, काफ़ी लोग खासकर मुस्लिम सोसाइटी में लोग आपके कामों से काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। जो वादा किया था आपने तकरीबन सभी वादों की आपने शुरुआत कर दी है, चाहे शिफ्टिंग मसला हो, रोड चौड़ाई करने का मसला हो, कुर्ला नेहरू नगर राष्ट्रीय कार्यालय को यहाँ पर लाने की बात हो, कब्रिस्तान के बाद में ख्याल तो वादा नहीं था, लेकिन फिर भी आपने अचानक वो बुलाया गया तो उसको पूरा करके दिखाया। अब वो क्या लगता है कि शिफ्टिंग का सबसे बड़ा मसला यहाँ के लोगों के लिए, जैसा आशिक भाई ने बता दिया है, कब तक मामा यहाँ की शुरुआत हो सकेगी?
मेरे मुस्लिम सोसाइटी के मेरे मुस्लिम सोसाइटी के सभी भाई बहनों और माताओं, सभी को मेरे तरफ से, मेरे फैमिली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ आज यहाँ पे मेरे को बुलाया और एक विश्वास के साथ 12 बजे तो भी आप यहाँ पे मेरे को दर्शन देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, दुआ देने के लिए खड़े हैं। जो अमीर लोग रहते हैं उनके नसीब में ये नहीं होता है। मैं भी आपके शरीर का एक झोपड़पट्टी में रहता हूँ, इसलिए आपके दिल में ऊपर वाले ने कहा कि भाई आपका ही बंदा है, आपके मोहल्ले का बंदा है, आप इसको आशीर्वाद दे दो, दुआ दे दो। इसलिए आप एक विश्वास रख के मेरे को आशीर्वाद दिया और दुआ दिया। अब रही बात विकास की, मैं चुनाव के पहले, चुनाव के दरमियान आपके सामने हाथ जोड़ के कहा था कि एक बार आप मेरे सर पे आशीर्वाद रखिए, दुआ रखिए, एक बार विश्वास रखिए। अगर मैं दूसरे के शरीर का नालायक निकला तो वापस मैं आपके सामने कभी नहीं आऊँगा, कभी नहीं आऊँगा। और आपके आशीर्वाद से, आपके विश्वास से, आपके भरोसे से मेरा पेट नहीं भरना है, मेरे बाल बच्चे के लिए कुछ कमाना नहीं है। मैं ऊपर वाले को साक्षी रख के कह रहा हूँ कि आपका विश्वास मैं कभी नहीं तोड़ूंगा, कभी बेचूंगा भी नहीं। मैं चुनाव के दरमियान आपके सामने कहा था, एक बार विश्वास रखो, एक कुरला अंधेरे रास्ता चौड़ा करने का काम मेरा है, मैं आपको करके दूंगा।